हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर मैथ क्रून यूट्यूब चैनल। देखिएगा, जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि 3 अक्टूबर से अपन जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्रून के ऊपर। तो उस सीरीज़ के अंदर हम आप लोगों के लिए जो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनका डिटेल एनालिसिस कराने वाले थे, और हम उसको 3 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका जो शेड्यूल वगैरह है, किस तरीके से अपनी क्लास वगैरह रहेंगी, उनका जो डिटेल शेड्यूल जो हमें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 11th और 12th की हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले 11th क्लास के ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिएगा, 11th क्लास के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपके इस तरीके से जो है 14 चैप्टर यानी 14 चैप्टर आपके जो है टोटल हैं 11th एनसीईआरटी के अंदर। 14 के 14 चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्रून के ऊपर बिल्कुल डिटेल से एनालिसिस करेंगे। छोटे से छोटा, माइनर से माइनर कॉन्सेप्ट या मेजर से मेजर कॉन्सेप्ट जो भी हैं उनको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है एनालिसिस आपके सामने करने वाले हैं। देखो, पहला चैप्टर है सेट और लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। सेट से लेके प्रोबेबिलिटी तक अपन को क्या है, एक रिदम में रहना है, बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है, जिससे कि एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो कंटिन्यूटी होता है। अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। और आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं हमारे बारे में कि जो है सर हमारे सामने जो कंटेंट करा रहे हैं या हमारे लिए जो सिखाया जा रहा है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या गलत है। तो किसी भी बात का जो है एनालिसिस आप इसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते कि आपने एक क्लास देख ली, उसके बाद आप 5 क्लासों में गायब हो गए। 6वीं क्लास में आपने ज्वाइन किया तो आपने देखा आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने कह दिया हटाओ इस टीचर को, नया चेंज करते हैं, बकवास टीचर है। टीचर अपने आप में सब बहुत बेहतरीन होते हैं और अपनी तरफ से जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और हर एक टीचर की जो है यूनिक पर्सनालिटी होती है, किसी भी टॉपिक को समझाने का तरीका जो है यूनिक होता है। हर कोई अपने अकॉर्डिंग अच्छे से ही एक्सप्लेन करता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसका सेट से लेके प्रोबेबिलिटी तक का जो टॉपिक है हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th और 12th दोनों की दोनों एनसीईआरटी जो बुक हैं। अब उसका देखो शेड्यूल कैसे रहेगा कि हम 3 अक्टूबर 2024 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 अक्टूबर 2024 को जो है अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सेट टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसमें हमको 5 एक्सरसाइज यानी 5 एक्सरसाइज आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगी। जो ये रेड कलर से ये सर्कल के अंदर जो लिखी हुई हैं वो आपको क्या है, वो हैं एक्सरसाइज। जैसे सेट जो टॉपिक है उसमें 5 एक्सरसाइज हैं। रिलेशन एंड फंक्शन है अगला, सेकंड जो यूनिट है अपनी, उसमें 3 एक्सरसाइज हैं। थर्ड यूनिट है अपनी, वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें आपकी जो है 3 एक्सरसाइज है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4th चैप्टर, उसमें आपको देखने को मिलेगी 1 यूनिट मतलब ये एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज मिलेगी उसमें। बाकी जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज हैं जिसको आप विविक्त गणित भी बोलते हैं, तो वो भी उनके साथ में है, लेकिन उसका मैं बाद में अभी बताता हूँ कि क्या करने वाले हैं। तो फिर उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी है, उसमें 1 है। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसमें 4 हैं। बाइनोमियल थ्योरम है अपना 7th चैप्टर, उसमें 1 ही एक्सरसाइज है। और सीक्वेंस एंड सीरीज जो अपना 8th चैप्टर है उसमें आपको 2 एक्सरसाइज जो है देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से 9 जो एक्सरसाइज वो यूनिट है अपनी, उसमें स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है, तो उसमें आपको 3 एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी। कॉनिक सेक्शन में 4, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल यानी कि जो अपनी 3D होती है उसमें आपको 2 एक्सरसाइज जो है देखने को मिलेंगी। लिमिट एंड डेरिवेटिव, अब यहाँ से आपको ये 2 एक्सरसाइज है, इसमें स्टैटिक्स वाली 2 एक्सरसाइज है, और प्रोबेबिलिटी वाली जो है उसमें भी 2 एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अब देखो, ये मैंने एक्सरसाइज क्यों लिखी है यहाँ पर कि 5, 3, 3, 1,
तो इनका मतलब ये है, एक अपन क्या है, एक शेड्यूल सेट कर रहे हैं भाई अपन कि कितने दिन तक हम क्या करने वाले हैं, कोई फिक्स शेड्यूल तो होना चाहिए अपना। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या है, ये पूरा आपके सामने जो है दोनों का 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक हैं उनका एक चार्ट बना के आप लोग, इंडेक्स जिसको आप बोल रहे हैं, उसको यहाँ पर बोर्ड पर बना के आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। देखो इन जब 5+3+3+1+1 इस तरीके से जब इन सब एक्सरसाइज को ऐड करोगे तो आपके सामने जो है 35 एक्सरसाइज आपको दिखेंगी कि हमको क्या है कि जो टोटल एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर कितनी एक्सरसाइज करने को देखने को मिलेंगी। तो आप कहेंगे 35 तो ये हैं अपनी जो एक्सरसाइज, यानी ये 35 यूनिट आपको जो है मिलेंगी और उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसके अलावा प्रत्येक के साथ, यानी सेट है तो सेट के लिए मिससेलेनियस जो है एक्सरसाइज है, रिलेशन एंड फंक्शन है उसकी एक, इन 3 के अलावा, इसमें 5 के अलावा हर एक जो एक्सरसाइज है उसमें जो अपने नंबर हमने लिखा है, इसके अलावा एक मिससेलेनियस जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो 35 तो ये हो गई। तो अपने 14 चैप्टर हैं, कितने 14, तो प्लस 14 और कर लीजिए, तो टोटल कितनी हो गई बेटा। तो आप देखेंगे सर 49 जो है एक्सरसाइज अपनी टोटल हो जाती हैं। अब देखो 49 एक्सरसाइज हो गई। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं पर डे आपको एक एक्सरसाइज कराऊँ तो क्या है कि कोई एक्सरसाइज तो इतनी छोटी है कि पर डे एक हो जाएगी, लेकिन कोई एक्सरसाइज आपको जो है 2 से 3 दिन भी चल सकती है। तो इस जो टाइम ड्यूरेशन और थोड़ा इसको ब्रॉड करें कि सर ये तो आपने बता दिया कि पर डे एक करोगे तो आप 49 में इसको करा दोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि और हमको टाइम चाहिए होगा, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है कि एक जो बुक है एनसीईआरटी की जिसके लिए गवर्नमेंट आपको जो है 1 साल पूरा पढ़ने के लिए देती है, तो उसको आप 49 डे या फिर 50 डे में आप इसको कंप्लीट कर दें, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें आप जब इसके और आप क्वेश्चन वगैरह एनालिसिस करोगे तो आप इसमें अप्रॉक्सीमेट 30 से 35 डे और ऐड कर लीजिए। कितने और ऐड कर लीजिए, तो आप कहेंगे 30 से इसके अंदर 30 से 35 डे और ऐड कर लीजिए। तो आपका जो है टाइम ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्सीमेट जो है आपका 90 डे हो रहा है। तो मैं इसको राउंड फिगर के अंदर 100 डे कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, 100 डे। तो इसका मतलब ये है कि जो 11th की जो बुक है अपनी एनसीईआरटी वाली जो बुक है बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बुक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझाने वाले हैं। माइनर से माइनर और मेजर से मेजर जो कॉन्सेप्ट है आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आने वाला है। आप बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है रेगुलरली। आप रेगुलरली जब किसी भी टॉपिक के साथ जुड़े रहेंगे तो हमको क्या इंटरेस्ट भी आता है कि अगली जो क्लास है उसके अंदर किस तरीके से जो है टॉपिक आने वाला है। एक क्यूरियोसिटी रहती है किसी टॉपिक के बारे में जानने की। तो वो काम कब होगा, जब आप हमारे साथ यहाँ पर रेगुलरली जुड़ेंगे। डेली हम मिनिमम जो है 1 आवर की होगी अपनी क्लास, या फिर 1 से 2 आवर की भी हो सकती है। तो अपना 100 डे के बारे में हम आप लोगों से बात कर रहे थे कि 100 डे के अंदर ये जो पूरा अपना एनसीईआरटी की 11th की बुक है 100 डे में हम आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इसका जो है कंप्लीट हम आपको डिटेल एनालिसिस कराने वाले हैं। लेकिन हम इसको 100 डे के साथ एक और फिक्स टारगेट कर लेते हैं। 100 डे तो मैंने आपको बता ही दिया। जब आप 3 अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर से जब इस बुक को स्टार्ट करेंगे तो आपके देखो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 90 डे के समथिंग तो ये हो जाते हैं। यानी कि मैं कह रहा हूँ आपको इसको 15 जनवरी, कितना 15 जनवरी यानी 15 जनवरी 2025 15 जनवरी 2025 तक अपन जो है 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। कोशिश करेंगे, हो सकता है 5-7 दिन ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ये जो अपना टारगेट रहने वाला है ये अपना जो है टारगेट रहेगा और हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स करेंगे कि 15 जनवरी 2025 तक तो जो है ये 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है आपके लिए हम क्या कर दें, इसको हम कंप्लीट करा दें। अब देखो, अब सब बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर
आपने 11th की जो एनसीईआरटी की बुक थी उसको तो आपने बता दिया कि आप 15 जनवरी तक कंप्लीट जो है करा दोगे, लेकिन इसका क्या 11th-12th मतलब 11th-12th दोनों की हमने बात करी थी आपसे। तो ये 12th क्लास की जो बुक है इसका आप क्या करोगे, इस शेड्यूल में तो आप इसको करा रहे हो। तो देखिएगा ये पूरी सीरीज है अपनी 11th-12th कंबाइंड बुक की। मैं इसको पहले कंप्लीट करा के उसके बाद जो है मैं इसको स्टार्ट कराऊंगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट होगा कि 11th वाले बच्चे हैं उनको तो यहाँ से टोटल जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो अभी प्रेजेंट में 12th क्लास में हैं तो उनके लिए आप क्या जो है करने वाले हैं। तो मैं देखो बच्चों आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि 12th क्लास की जो बुक है वो तो अपनी स्टार्ट होगी 15 जनवरी के बाद ही, लेकिन जैसे किसी 12th क्लास वाले बच्चे के 11th के जो टॉपिक वीक हैं आप उनको यहाँ से देख सकते हैं और उनको एक्सरसाइज वगैरह करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वो क्या है, ये जो सारे टॉपिक है ना, ये इसमें क्या है बिल्कुल एक दूसरे से कोरिलेट हैं 11th-12th। इनमें से ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे देखो सेट रिलेशन है, आप देखो सेट रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों के बारे में सीखेंगे तभी तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे। मैट्रिक डिटर्मिनेंट ऐसा टॉपिक है जो इससे क्या है रिलेट नहीं है 11th-12th से, वो अपने आप में एक सेपरेट है। लेकिन कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो सारे टॉपिक हैं ये अपने 11th क्लास से जो है बिल्कुल अटैच है। ये वेक्टर देखो 3D, यहाँ भी 3D है, प्रोबेबिलिटी यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है। तो यानी 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे 11th क्लास से बहुत अच्छे तरीके से रिलेट हैं। मतलब आपको जब 11th आ जाएगी अच्छी तरीके से समझ में तभी आप 12th क्लास को जो है कर पाएंगे। उसके बाद देखो 11th को हमने कर लिया, 12th वाले बच्चों से हमने कह दिया कि आप इसको देख सकते हैं, लेकिन फिर वो सोचेंगे कि सर आपने जो है 11th को आपने करा दिया ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या प्रॉफिट है। देखो कॉन्सेप्ट आपने 11th के जो है आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, 12th क्लास के जो टॉपिक हैं आप अपने स्तर पर आज मतलब जो है 3 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो 3 अक्टूबर तक आपका लगभग जो है कोर्स है वो 50% तो कंप्लीट हो चुका होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। लगभग बच्चों का जो है कंप्लीट हो जाता है वैसे तो अभी जो अक्टूबर में, लेकिन 50% भी अगर कोर्स कंप्लीट हुआ है तो 50% आपने क्या है जो है सिलेबस अपना कर लिया। मैं आपके लिए स्पेशल ये कर रहा हूँ कि 12th क्लास वालों के लिए स्पेशली कि जैसे कोई बच्चा है वो 12th में उसका जो है 50% सिलेबस हो गया तो वो अपना क्या करेगा 50% सिलेबस का जो है रिवीजन करेगा। तो वो रिवीजन करे, साथ में उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे, जो ये 11th क्लास की ही जो क्लास देख रहे हैं ना, या फिर किसी भी क्लास में आप जो मेरी जो लेटेस्ट क्लास चलेगी उसमें भी क्लास आपको दिखे, उसमें आप बस क्या कर देना, अपनी जो है प्रॉब्लम है उसको कमेंट कर देना एक बार। हम आपके एक एक कमेंट को यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशन हम आप लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं बिल्कुल आपके लिए, चाहे एक ही बच्चा क्यों ना हो, बिल्कुल हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशन अपनी जो है यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल अवेलेबल कराने वाले हैं। तो इतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि 12th वाले बच्चे जिन्होंने अपना जितना भी जो है कोर्स कर रहा है या फिर आगे जितना भी वो करें, तो प्लीज़ अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम है उनको आप मेरी जो प्लेलिस्ट वगैरह हैं यूट्यूब पर, उनकी किसी भी वीडियो में आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट कर दीजिएगा। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है फुल एफर्ट्स करेंगे कि आपकी हर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन आप लोगों के लिए यहाँ पर करें। तो 12th क्लास में भी इसी तरीके से 13 आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो देखो ये जब 15 जनवरी को ये जब स्टार्ट अपनी हो जाएगी, वो जो ये एनसीईआरटी की 11th की जो बुक हैं ये 15 जनवरी को जो है अपनी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो देखिएगा। ये हो गई स्टार्ट, लेकिन 1 फरवरी से हम इस 12th क्लास की जो है बुक को पकड़ेंगे और इसी तरीके से जैसे हमने इसका एनालिसिस किया है उसी तरीके से हम 1 फरवरी से कंप्लीट एनालिसिस अपना जो है 12th की एनसीईआरटी की बुक है उसका करने वाले हैं। अब देखिएगा जो
ट्वेल्थ क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, तो 11th क्लास की तो अपनी कितनी हो जाएगी, ये जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी 2025 को जो है अपन कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद 1 फरवरी से जो है 11 क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका हम जिस तरीके से हमने 11th का एनालिसिस अपन करेंगे उसी तरीके से जो है 1 फरवरी से 12th की जो बुक होगी उसको अपन एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे और उसी रिदम में करेंगे जिस तरीके से हमने 11th को अपन कंप्लीट कर देंगे। अब देखो, फिर आप कहेंगे कि 15 से लेके 1 फरवरी तक क्या होगा, तो 15 से लेके 25 तक, 20 जनवरी तक, 15 से 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक अपन क्या करेंगे, 2025 लिख देते हैं। 15 जनवरी 2025 से 5 दिन का यहाँ पर जो है आपको क्या मिलने वाला है, ये आपका गैप रहेगा, उसमें आप लोग रिवीजन करिएगा और जो भी प्रॉब्लम है आप उनको कलेक्ट करिएगा। 20 जनवरी से हम क्या करेंगे, अपना जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 11th जो क्लास है इसकी एनसीईआरटी की बुक है इसका, 20 जनवरी से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ये अपनी 1 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो जब तक आपका टिल एग्ज़ाम, यानी जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि जब तक आपकी जो है एग्ज़ाम नहीं हो जाती मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तब तक हम रेगुलर आपके साथ जुड़े रहेंगे रिवीजन के साथ। रिवीजन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम होंगी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उसकी सहायता से या टेलीग्राम चैनल है उसकी सहायता से जो है अपने प्रॉब्लम हम तक पहुंचाएंगे और हम उनका जो है यहाँ पर डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ करेंगे और रिवीजन जो है अपना कंप्लीट करेंगे। इसी के बीच में क्या है कि 12th एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए हो सकता है मैं आपका सिलेबस यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम तक कंप्लीट नहीं करा पाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना समझें कि जो सर है बिल्कुल 12th को इग्नोर किया है और 12th क्लास के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि बेटा आपका सिलेबस अभी मैं स्टार्ट करूँ तो भी मैं जनवरी तक सिलेबस करा नहीं पाऊँगा, क्योंकि 11th से थोड़ा सा ज़्यादा होता है 12th क्लास का सिलेबस। आप लोग खुद देख रहे हैं इसमें एक में 7, 5, 4, 10 इस तरीके से जो है एक्सरसाइजें, तो और फिर इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी हमको देखना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको क्या स्पेशली करने होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये अपने कंट्रोल नहीं है और जिस चीज़ पर अपना जो कंट्रोल नहीं है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं आप के लिए स्पेशल ये हेल्प के लिए रेडी हूँ कि आप प्लीज़ मेरी किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी कैसा भी कमेंट आप लोग करें, मैं आपकी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए स्पेशल ही एक ही बच्चे को क्यों ना मुझे वीडियो बनानी पड़ जाए, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लीज़ देखिएगा। तो इस तरीके से जो 12th क्लास वाले बच्चे इसी तरीके से अपने साथ जुड़े रहेंगे कि 11th में कोई टॉपिक आपका वीक है तो आप 11th की क्लास देख सकते हैं, और अपना जो है 12th क्लास में जो टॉपिक वीक है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ स्पेशली कोई बच्चा अगर टॉपिक की भी कहेगा कि सर 12th क्लास का ये छोटा सा टॉपिक है आप इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें, तो मैं पूरी आप लोगों के लिए जो है कोशिश करूँगा कि बोर्ड पर अपना जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी का किया जाए। तो 1 फरवरी से हम ये 12th क्लास का जो है स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से जो है अपना पूरा शेड्यूल चलने वाला है। तो बेटा ध्यान से 3 अक्टूबर 2024 से आप रेगुलरली मैथ क्रून यूट्यूब चैनल के साथ प्लीज़ जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोग जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी टॉपिक इनमें से हम यहाँ से सेट से स्टार्ट करेंगे, जब सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आप एनसीईआरटी की बुक हैं या फिर सेट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिएगा। मैं आपको ये 100% बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आके और आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। सबसे ज़्यादा बात है इम्पोर्टेंट कि आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़िएगा। रेगुलर रहेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा तो आप लोग अच्छे जो है क्वेश्चन बिल्कुल निकाल पाओगे। तो ये था अपना
एक छोटा सा शेड्यूल जो कि अपनी सीरीज स्टार्ट होने वाली थी 3 अक्टूबर से, उसके बारे में जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जो है इस शेड्यूल को और जो अपनी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में आप लोग शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है बेनिफिट हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं उनके नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं 3 अक्टूबर से अपनी नई सीरीज़ के साथ और करते हैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल धमाल। थैंक यू सो मच।